अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टीवी पे ड्रामा आ रहा है जमा तकसीम। नहायत शानदार टॉपिक है। आमतौर पे तो ड्रामे सासों बहू लड़ाइयों झगड़ों और फजूल किस्म के इश्क आशिकी पे बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा आ रहा है और उसके ऊपर उन्होंने जो मेन इशू उठाया वो ये है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जो कज़न्स रिलेशनशिप है वो किस तरह अ, एक दूसरे को हैरास करते हैं। नॉर्मली हम ये क्या है कि इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लेते हैं कि वो दोनों बहन भाई हैं। ऐसा कतई नहीं होता। कज़न्स कज़न्स होते हैं और बहन भाई होते हैं। उसमें भी जो है बच्चा ताए का बेटा चचा की बेटी को हरास कर रहा है और उसके लिए आगे बहुत परेशानियां पैदा की जा रही हैं, लेकिन दादा दादी सबको इकट्ठा रखने के हक में है। वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी फैमिली टूट जाएगी, लेकिन उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब वो भी तो एक टाइम आया था ना, तो वो दादा दादी भी तो अकेले हो गए थे ना। तो दादा दादी को ही वक्त के साथ साथ समझौता करना चाहिए और जो ही बच्चे थोड़े से बड़े हों तो बेटों को अलग अलग रखें और एक बेटे किसी के साथ भी रहें। जो सबसे अच्छी बात ये है, ये इन रिलेशंस को हम सो कॉल्ड इस तरह कह सकते हैं कि ये मीठे मीठे से रिलेशन शुगर रिलेशनशिप्स हैं, जिससे हम अपने बच्चों को कभी होशियार करते ही नहीं है। कज़न्स को भाई कह देने से वो भाई नहीं बन जाते। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहें या अलहदा, अपने बच्चों के सिलसिले में बहुत मोहतात रहें। अपने बच्चों को शुरू से ही कज़न्स नामी अफरियत से बचा कर रखें। एक बात, कज़न्स कज़न सिर्फ बच्चों के नहीं, माँ बाप के अपने कज़न्स भी ख़तरनाक हो सकते हैं। सिर्फ सगा बहन भाई बहन होते हैं, सगी बहन बहन होती है, सगा भाई भाई होता है, बाकी कोई रिश्ता भी सगा नहीं होता। ये चीज़ अंडरस्टैंड करें। जो हम कुरान को जो छोड़ रहे हैं ना, जो हम अल्लाह के अहकामात को छोड़ रहे हैं ना, तो ये उसी का नतीजा निकल रहा है। सही है। अल्लाह ताला ने तो मुंह बोले बेटे का रिश्ता ख़त्म किया, मुंह बोली बेटी का रिश्ता ख़त्म किया, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है कि पालक भी ले लेंगे तो उसको माँ का नाम दे देंगे, उसको बाप का नाम दे देंगे। तो यहाँ ये बचने की ज़रूरत है। अपने घरों में मखलूत महफलों से बचें। किसी के घर जाएं या कोई आपके घर आए, अपने बच्चों को किसी के बेडरूम में ना भेजें, ना किसी को अपने बच्चों के बेडरूम तक रसाई दें। लड़कों के दोस्त आएँ या लड़कियों के दोस्त आएँ तो उनको कोशिश करें कि कॉमन रूम में बिठाएं, ड्राइंग रूम में बिठाएं और उनको उनके बेडरूम्स के दरवाजे भी बंद करने की इजाज़त ना दें। इसी तरह अपने बच्चे कभी किसी दूसरे की गाड़ी में ना बैठें। अक्सर कज़न्स कहते हैं कि आओ मिल के बैठें, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ बैठें। ये भाई है इसके साथ कॉलेज चली जाओ, बड़ा एक नॉर्मल रवैया है हमारे पाकिस्तान में कि माएँ कहती हैं, बाप कहते हैं कि चचा का बेटा आता है कि बेटा जाओ तुम्हारा भाई है, इसके साथ कॉलेज चली जाओ, मार्केट चली जाओ, इससे सवाल समझ लो। लेकिन लेकिन आप यहाँ बहुत गलत कर रहे होते हैं। भाई सिर्फ वही होता है जो सगा भाई होता है, इसके अलावा कोई सगा भाई नहीं होता। ना किसी पर भरोसा किया जा सकता है, ना ही ये कि हमारा कज़न तुम्हारा चचा मामू है, ये ड्रॉप कर देगा पिक कर लेगा, कभी नहीं। देख रहे, जो आपका कज़न है वो आपके बच्चे का चचा मामू नहीं है, वो सगा चचा भी नहीं है, सगा मामू भी नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए नामहरम है। जहाँ दो तीन भाई हो वहाँ औलादें बड़ी होती जाएं तो अपने घर अलग कर लें। माँ बाप का ख्याल रखने के लिए कोई एक बेटा साथ रहे वो काफ़ी है। मेरा ख्याल 2 3 4 रहने ज़रूरी नहीं है। घरों में ही पोर्शन अलग कर लें और जहाँ तक मुमकिन नहीं तब तक अपने बच्चों को कज़न्स के साथ बेडरूम शेयर मत करने दें। अपने साथ अपने कमरों में रखें। बच्चों की सेफ्टी माँ बाप की प्राइवेसी से ज़्यादा अहम नहीं होती। और फिर ख़ास कर अपनी बच्चियों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। लड़कों के साथ साथ लड़कियों पर भी बहुत तवज्जो दें। इनकी बात सुने, इन्हें किसी शिकायत पर डांटे मत, गाइड करें। घरेलू सियासतों में पढ़ के बच्चों को नज़रअंदाज हरगिज़ हरगिज़ ना करें। आजकल तो जो एक नया फितना आ गया हुआ है ना कि लड़कियां और लड़के अपने बेडरूम्स में बैठ के अकेले जो है या अपने कज़न के साथ मिल के जो इंटरनेट का गलत यूज़ करते हैं, वो भी एक बहुत ख़तरनाक बात है। उससे भी गुरेज करें। बैरूनी हैरेसमेंट से बचना आसान है और घरों के अंदर की हैरेसमेंट से बचना मुश्किल है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हदूद कहाँ तक है और कन्फ्यूजन्स का शिकार रहते हैं। इसलिए पहले दिन से ही हदूद का तयन करें। बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार मत करें और अपने बड़ों को भी समझाएं, अपने माँ बाप को भी समझाएं कि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हो, ये एक दूसरे के लिए नामहरम है, तो हमें अलग अलग घरों में रहने दिया जाए। तो अगर माँ बाप ये बात समझदार है तो माँ बाप भी ये बात अच्छे तरीके से समझ लेंगे और फिर आपको अलग अलग ही रखा जाएगा। और ये इस तरह के जो हैरेसमेंट और ट्रॉमास हो जो हैं, जब बच्चों के साथ छोटी उम्र में हो जाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी के लिए उनको
उनके लिए साइकिक प्रॉब्लम बन जाते हैं। सही है, इन चीज़ों से बचें। अपने बच्चों की हदूद का तयन पहले दिन से ही तय कर लें ताकि बाद में मुश्किलात ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टीवी पे ड्रामा आ रहा है जमा तकसीम। नहायत शानदार टॉपिक है।